नमस्कार साथियों, अगर आपने भी अपने मेहनत की कमाई किसी बैंक में जमा करके रखी हुई है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसका जवाब आप खुद से पूछिएगा। क्या आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है? क्या होगा अगर जिस बैंक में आपका पैसा जमा है वो दिवालिया हो जाए यानी कि डूब जाए, तो आपके पैसों का क्या होगा? कभी ये क्वेश्चन आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। पूरा तरीका मैं आप इसको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको इस बारे में पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये FRDI बिल आखिर क्या होता है। ये ऐसा बिल है जो प्रस्तावित है, गवर्नमेंट इसको लेकर आने वाली है। देखिए, FRDI बिल का पूरा नाम है फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। ये एक प्रस्तावित कानून है, अभी तक आया नहीं है, इसका प्रस्ताव केवल तैयार किया जा रहा है, जिसे भारत सरकार ने देश के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया है। अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्थान संकट में आता है तो ये बिल उस बैंक की स्थिति सुधारने और जमाकर्ताओं के पूरे पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनन व्यवस्था करेगा। यानी आपके पास ये कानूनी विकल्प होगा अगर आपका बैंक डूब जाता है कि आप अपना पैसा जो है वो वापस पा पाओ। उसके बाद आ जाता है सेकेंड पॉइंट, FRDI बिल के उद्देश्य। अब देखिए लोग, मैंने आपको ये तो बता दिया ये FRDI बिल होता क्या है। ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है, बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करना ताकि बैंक डूबने की नौबत ही ना आए, ग्राहकों की जमा राशि को सुरक्षित रखने की कानूनी गारंटी देता है। ये बिल संकटग्रस्त बैंकों का पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चरिंग करके उन्हें दोबारा से बिल्डअप करना, उसका भविष्य में किसी बैंकिंग सेक्टर में संकट से देश को बचाना। थर्ड पॉइंट आ जाता है, FRDI बिल पर कुछ सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर के कुछ सफाई भी गवर्नमेंट की तरफ से सामने आ रही हैं, जो मैं आपको बता दूं। जब ये बिल पहली बार लोगों के सामने लाया गया तो कुछ एजुकेटेड लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को पढ़ा, जो नहीं जानते हैं उनका उनसे कोई मतलब नहीं, कोई रूल आए ना आए, पैसा उनको पैसे से मतलब है कि हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए। ठीक है, तो जो आम लोग थे उनमें से एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने पढ़ा और आम जनता को इस बारे में अवगत भी उन्होंने कराया, जिससे लोगों को ये चिंता होने लगी कि अगर कोई बैंक डूब गया तो उनके पैसे का क्या होगा। खासकर इस बिल में एक शब्द जो लिखा हुआ था यानी कि बेल इन प्रोविज़न, इस शब्द का मतलब क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि इस प्रावधान के तहत अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्थान डूबने की कगार पर आ गया है तो वो उस बैंक में जितने भी अकाउंट होल्डर्स होंगे यानी जिसका पैसा उसमें जमा होगा उन सभी के पैसों का यूज़ करेगी बैंक अपने आप को बिल्डअप यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस सुधारने के लिए। तो ये एक विवादित शब्द था जिसको लेकर के सरकार ने भी पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये प्रावधान सिर्फ एक प्रस्ताव था जो प्रस्ताव बनकर रह गया और फिलहाल इन बेल इन प्रोविजन को लागू नहीं किया जाएगा और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये चीज़ें क्लियर करी। तो अब आप लोग निश्चिंत रहिए क्योंकि अब आपके पैसों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा। यह प्रावधान सिर्फ एक प्रस्ताव था। बैंकों में जमा आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित था और सुरक्षित ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि FRDI बिल का मकसद लोगों के पैसों की सुरक्षा बढ़ाना है, ना कि उनके बीच में कोई भी खतरा पैदा करना। FRDI बिल के फायदे भी होते हैं, जैसे कि अगर बैंक संकट आने वाला है, बैंक में किसी संकट आने वाला है तो उस पर पहले ही कार्रवाई कर दी जाएगी। जमाकर्ताओं की एक निर्धारित सीमित राशि पर कानूनी गारंटी दी जाएगी, यानी कि आपको ज़्यादा अगर परेशानी हो रही, ज़्यादा आपको चिंता हो रही अपने पैसों को लेकर के, तो मान लीजिए जैसे आपके अकाउंट में 50,000 रुपये जमा है तो उसका कुछ % तक गवर्नमेंट जो है वो कानूनन गारंटी आपको देगी ताकि उतना पैसा आपको रिफंड हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम में भरोसा और पारदर्शिता बढ़ेगी, आम लोगों के पैसों की सुरक्षा को लेकर भरोसा मिल पाएगा। पांचवा पॉइंट आ जाता है आम जनता पर। देखिए इसका क्या असर होगा। अगर FRDI बिल कानून बन जाता है तो आपके जमा पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कानूनी व्यवस्था तैयार होगी। बैंक डूबने की स्थिति में सरकार और रेगुलेटर के पास जल्दी और सुरक्षित समाधान निकालने का अधिकार होगा ताकि ग्राहकों का नुकसान जो है वो रोका जा सके। तो इसको लेकर के निष्कर्ष क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर FRDI बिल 2025, देखिए ये एक ऐसा कानून है जो भारत के बैंकिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाता है। इस बिल से ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा तो बढ़ती है, साथ ही साथ बैंकों की गारंटी व्यवस्था भी मजबूत होगी, देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी। सरकार का कहना है कि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और इस बिल से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ से आप लोग के लिए क्रिएट करा ताकि आप लोग को इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे पाऊँ। तो बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।